आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रकाश विद्युत सेल से प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करने का नामांकित चित्र तथा निरोधी विभव एवं आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य में वक्र बनाइए। उपरोक्त चित्र में दोस्तों प्लांक नियतांक h का मान ज्ञात करने के लिए यह क्या है, एक दोस्तों हम नामांकित चित्र कह सकते हैं, प्रदर्शित है। तो इसमें क्या होता है, एक क्वार्ट्ज की नलिका होती है जो निर्वातित होती है, मतलब इसमें निर्वात होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, प्रकाश सुग्राही दोस्तों एक एनोड लगा होता है, ठीक है, ए, तथा कैथोड क्या है हमारे पास में सी है। तो इस कैथोड और एनोड के मध्य में क्या लगाया जाता है, अगर हम यहाँ पे विभवांतर आरोपित कर दे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो विभवांतर भी आरोपित कर देते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक विभव विभाजक लगा होता है। तो विभव विभाजक जो होता है वो क्या करता है, विभव के मान में परिवर्तन करते रहता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे दोस्तों वोल्ट मीटर और धारा का मापन करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक एमीटर लगाया गया है। अब इस स्थिति में ये जब आप देख रहे हैं, इनके संबंध कैसे होते हैं, चित्रानुसार ही होते हैं। अब जिससे क्या होता था, ए और सी को इच्छा अनुसार धन या ऋण विभव पर हम लोग रख सकते हैं। किसके कारण, विभव विभाजक के कारण। जैसे आपको बताया कि विभव विभाजक का कार्य होता है विभव के मान को कम ज्यादा करना। तो इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, आप कैथोड और एनोड के लिए जो वैल्यूज है उनको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब प्लांक नियतांक h का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वर्णीय प्रकाश को लेकर चलते हैं जिसकी आवृत्ति कैसी है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो कैथोड हमने ऐसा लिया है कि जिसके लिए दोस्तों आवृत्ति हमें कैसी लग रही है, हम उसके लिए अधिक आवृत्ति का प्रकाश ले लेते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में जो प्रकाश की ऊर्जा दी जाती है E, वो किससे दी जाती है, h न्यू से दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आइंस्टीन के नियम के अनुसार, या उनने जो समीकरण दिया था उसके अनुसार, ये जो ऊर्जा है दो भागों में विभक्त हो जाती है, धातु के कार्यफलन तथा धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा E के ई पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा ही प्रकाश क्या होगा, आपतित होगा, क्योंकि यह क्या है दोस्तों, एनोड है, मतलब धन विभव पे रखा है, और यह कैथोड है जो कैसा है, ऋणात्मक विभव पे रखा गया है, और इस पे हमने प्रकाश संवेदित धातु लगा रखी है। तो जैसे ही प्रकाश क्या होगा, इस कैथोड पर आपतित होगा, तो आपको पता है यहाँ पे दोस्तों हमने आवृत्ति का मान अधिक रखा है, तो वो अवश्य ही धातु के कार्यफलन से कैसा रखा गया है, ज्यादा आवृत्ति डाली गई है। तो ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालने के कारण क्या होगा, उस धातु के सतह से दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा, और वो गतिज ऊर्जा के ई से उत्सर्जित होते हैं। और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, वो किसकी तरफ आकर्षित होकर, यहाँ पर जो एनोड लगा है उसकी तरफ, क्योंकि एनोड पे क्या है, धन विभव है, तो यहाँ पे आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में आप देखें कि हमारे पास में एनोड और कैथोड के मध्य में जो विभवांतर आरोपित है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास में दोस्तों, निरोधी विभव V0 है। तो इस स्थिति में जो दोस्तों हमारे पास में ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एच न्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे वी क्या है, मान लेते हैं वी हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनका वेग है। ठीक है, इस स्थिति में अगर आप यहाँ पे दोस्तों 1/2 एम वी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच म्यू माइनस म्यू नॉट के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है दोस्तों किसकी वैल्यू, h की वैल्यू क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो h की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे समीकरण को निरोधी विभव V0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस प्रकार से, क्योंकि देखिए जो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, EV0 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे V0 क्या है, आपका निरोधी विभव, और निरोधी विभव क्या है, यह वह विभव है जो इन दोनों छड़ों के बीच में क्या किया गया है, आरोपित किया गया है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अब दोस्तों यहाँ पे आप EV0 बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, तो दोस्तों इस स्थिति में आपके पास में E का मान आपको पता है, आपने जो आपतित किया है प्रकाश उसकी आवृत्ति आपको उसका अनुमान है, और यहाँ से आपको अगर जो दहली आवृत्ति है उसका मान भी पता है, तो इस स्थिति में आप h का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो h आप दोस्तों यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब इस स्थिति में हमसे क्या बोला है, ये हमारे पास में प्रश्न क्रमांक
ए का हल है, ठीक है, मतलब आधा प्रश्न। अब बोला है कि निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य में क्या करना है, वक्र बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त चित्र में आप देख सकते हैं जो निरोधी विभव V0 है तथा आवृत्ति है उसके मध्य में खींचा गया ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आवृत्ति का मान क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे V0 क्या है दोस्तों, V0 है वह निरोधी विभव है, ठीक है। और ये जो आप बिंदु देख रहे हैं यह दहली आवृत्ति μ0 है। इस स्थिति में इस जो ढाल की बात करें, ठीक है, मतलब यह क्या है, निरोधी विभव, और निरोधी विभव तथा हमारे पास में दोस्तों जो आवृत्ति है, ठीक है, इसके बीच में आपको जो हमारे पास में दोस्तों जो बिंदु प्राप्त होंगे, ये क्या होता है, यह प्रवणता होती है। जो हमारे पास में म्यू कैसा होता है यहाँ पे इस स्थिति में, μ0 से बड़ा होता है। और दोस्तों यहाँ दोस्तों ढाल होती है वो एच बटा ई का अनुपात होती है, मतलब प्लांक नियतांक तथा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उनका अनुपात ये ढाल हमें प्राप्त होती है। तो उपरोक्त चित्र में हमसे प्रश्न में क्या कहा था कि निरोधी विभव व आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य में ग्राफ बनाइए। तो दोस्तों ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, जैसे जैसे हम आवृत्ति का मान बड़ा करते जाते हैं तो वैसे वैसे दोस्तों हमें एक नियत राशि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हम जैसे आपको बताया कि जो हमें ढाल प्राप्त होता है निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य में, वो कैसा प्राप्त होता है, एक नियतांक राशि के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो निरोधी विभव है उसका मान एकदम हम लोग कह सकते हैं ऋणात्मक करने पर क्या हो जाता है, धारा का मान 0 हो जाता है। यह बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यही दोस्तों क्या है, प्लांक नियतांक H को मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम इस tan थीटा की वैल्यू से भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।